नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। बाराबनी थाने की पुलिस ने जुआ रोकने के लिए की गई छापेमारी में 30 लोगों को गिरफ्तार किया। भनोड़ा और सायरपाड़ा इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से करीब 1.5 लाख रुपए का जुआ बोर्ड बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से जुआ चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया। फोड़ जाएगा। देखी तो टूपी अच्छा तो टूपी चलो मीटिंग शेष है नी एक बार गुंती कर दो। पुलिस और जनता के संबंधों को मजबूत करने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रिकवरी प्रोग्राम के तहत खोए या चोरी हुए मोबाइल को रिकवर कर वापस किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हीरापुर थाने में बरामद 10 मोबाइल फ़ोन वापस कर दिए गए। इस बीच पुलिसकर्मियों ने बरामद मोबाइल फ़ोन की पहचान कर उसे वापस कर दिया। एसीपी इप्सिता दत्ता, सीआई शिवनाथ पाल, थाना प्रभारी प्रसन्नजीत राय, ट्रैफिक गार्ड प्रभारी विनय लायक मौजूद थे। एसीपी इप्सिता दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। वहीं मोबाइल फ़ोन वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की और पुलिस को धन्यवाद दिया। লানের চিকিৎসার উদ্যোগে যে ফিরে পাওয়া প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছে, তো তার মাধ্যমে আমরা প্রায় চেষ্টা করি যে চুরি যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলো আসছে সেগুলো আমরা ফিরিয়ে উদ্ধার করে যাদের মোবাইল সব দামি দামি স্মার্টফোন মোবাইল তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া। তো সেটার জন্যই আজকেও 10টা মোবাইল ফোন আমরা উদ্ধার করেছি এবং সেগুলোই আর কি দিলাম সবাইকে। তো আশা করি এইভাবে ফিউচারেও আমরা এরপরে ফিরিয়ে দিতে পারবো এবং আমাদের যে মোবাইল চুরি যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার প্রবলেমগুলো সাধারণ মানুষের একটু হলেও সমস্যা সমাধান করতে পারবো। थैंक यू। हाँ, आज से 10 दिन पहले मेरा एक मोबाइल गुम हुआ था। अच्छा। जो कि हीरापुर थाना ने आज मुझे बुला के मुझे हैंडओवर किया। इसके लिए मैं हीरापुर थाना का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स करना चाहता हूँ सब लोग को। कितना दिन पहले हुआ था? 10 दिन पहले। क्या नाम था मोबाइल का? क्या नाम है आपका? कुमार वर्मा।
कहाँ रहते हैं? स्टेशन रोड बनपुर। आसनसोल के उषाग्राम इलाके में स्थित हिंदी भवन में आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां निगम के 106 वार्डों के 141 स्कूलों के प्रतिनिधियों को मिड डे मील बनाने के लिए बर्तन आदि प्रदान किया गया। इस मौके पर यहां शिक्षा विभाग के MMIC सुब्रतो अधिकारी, सैनिटेशन विभाग के MMIC मानस दास, 39 नंबर वार्ड के पार्षद ज्योति कर्मकार उपस्थित थे। इस मौके पर सुब्रतो अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सभी बाधाओं को दरकिनार करते हुए शिक्षा क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों को मिड डे मील मिल सके, इसके लिए आज 106 वार्डों के 141 स्कूलों के प्रतिनिधियों को भोजन बनाने के बर्तन प्रदान किए गए। आज ছিল কিচেন ডিভাইস ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম। এটা মেনলি আজকে আসানসোল এলাকার 141টি স্কুল, প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়কে নিয়ে আমরা আজকে ডিস্ট্রিবিউশন করছি, আমরা বাসন ডিস্ট্রিবিউশন করছি। বিশেষত যারা মিড ডে মিল আমাদের এখানে চলে, সেই মিড ডে মিল এর বাসনপত্র অনেকের ছিল না ঠিকমতো, অনেক বাসন ভেঙে গেছিলো। তাও আমাদের রাজ্যের যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে যেভাবে তিনি বাধা সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে তিনি যাতে আমাদের মিড ডে মিল এবং শিক্ষা যাতে আমরা এগিয়ে যাই সেই চেষ্টা তিনি করছেন। এবং তিনি মিড ডে মিল সঠিকভাবে চালানোর জন্য যে বাসনপত্র লাগে সেই বাসনপত্র তিনি আসানসোল কর্পোরেশনে দিয়েছেন এবং আমরা আজকে সেটা ডিস্ট্রিবিউট করলাম 141টি স্কুলকে। হ্যাঁ, আসানসোল, শুধুমাত্র আসানসোলের। এখানে দেওয়া হয়েছে হাঁড়ি, দেওয়া হয়েছে বড় হাঁড়ি, বড় কড়াই, আমাদের এখানে বড় হান্ডা দেওয়া হয়েছে, আর বালতি আছে, খুন্তি আছে, জাজরা আছে। শিক্ষা নিয়ে বা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধীরা বারবার শোনা হয়। তো আজকে এই যে উদ্যোগটা নেওয়া হলো, কি বার্তা দিতে চাইবেন আপনি মানুষকে? আমরা তো মানুষের ভালোই চাই, আমরা তো ছাত্রছাত্রীর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাই তারা যাতে সঠিক পুষ্টিকর খাবার খায় এবং খাবার খেয়ে তাদের যদি ঠিকমতো পড়াশোনাটা করতে পারে। কারণ অনেক জায়গায় অনেক রাজ্যে দেখেছি খাওয়ার অভাবে অনেক স্কুল ছুটকে দেখা যায়, কিন্তু আমরা চাইছি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন যারা স্কুল ছুট আছে তারা যাতে স্কুলে আসে এবং স্কুলে এসে পড়াশোনাটা সঠিকভাবে করে। আগামী দিনে আমাদের সমাজ, আমাদের রাজ্য আরও এগিয়ে যাবে, এটাই তিনি চাইছেন। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ग्लोबल वॉलपेपर। बीते कुछ महीनों से पूरे प्रदेश के साथ साथ शिल्पांचल के भी विभिन्न इलाकों में डेंगू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से इसकी रोकथाम के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता के अभाव में इस पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसी जा रही है। आज आसनसोल के BB कॉलेज में डेंगू को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मानस प्रामाणिक ने BB कॉलेज के NCC और NSS कैडेट्स को डेंगू को लेकर जागरूक किया। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु ने कहा कि डेंगू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, विशेषकर अक्टूबर के महीने में ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसे देखते हुए आज कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि BB कॉलेज के NCC और NSS कैडेट्स को डेंगू को लेकर जागरूक किया गया, ताकि आने वाले समय में वो लोगों को जागरूक कर सकें। এর যে ভাইরাসটা রয়েছে সেটাকে আমরা ডেঙ্গু ভাইরাস বলি, শর্ট ফর্মে অনেক সময় ডেঙ্গি, এবং এটা গোটা পৃথিবী জুড়েই পাওয়া যায়। ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব গোটা পৃথিবী জুড়েই রয়েছে। সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় আমাদের ট্রপিক্যাল এবং সাব ট্রপিক্যাল কান্ট্রিগুলোতে, মানে যেখানে টেম্পারেচার হিউমিডিটি একটু
স্টেবল বেশির দিকে। কারণ কি, এর সঙ্গে জুড়ে আছে কিন্তু আমাদের মশার গ্রোথ। কারণ সেই সব জায়গা মশা পছন্দ করে ওই সব জিনিসগুলোকেই ভালোভাবে আরো বেশি করে নিজেদের ব্রিড করতে। তো সেই কারণে এইসব দেশগুলোতে অনেক বেশি। আবার একই সঙ্গে দেখা যায় যে আরবান এবং সেমি আরবান অঞ্চলে, মানে শহরাঞ্চল আর শহরতলীয় অঞ্চল বলতে পারি, আশেপাশে শহরের আশেপাশের এলাকাতে, সেইগুলোতে এটার প্রাদুর্ভাব আবার খুব বেশি। কারণ আবার একই, সেখানে পপুলেশন ডেন্সিটি অনেক বেশি এবং সেখানে দেখা যায় যে মসকিটো ব্রিডিং প্লেসগুলো অনেক বেশি। এখন মোটামুটিভাবে যদি একটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একটা এস্টিমেট আছে, তাহলে দেখা গেছে যে ডেঙ্গুর কেস বাড়ছে এবং বাড়ছে খুব ড্রামাটিক্যালি। যদি আমরা শেষ 2 দশকের কথা দেখি, লাস্ট 2 decades, then it increased about 20 folds, 8 to 10 folds। এবং যদি আমরা শেষ 50 বছরের দেখি, তাহলে ডেঙ্গুর কেস যত পাওয়া যেত সেটা বেড়ে গেছে প্রায় 30 folds, 30 গুণ। তাহলে ডেঙ্গু কিন্তু অন্যান্য অনেক ডিজিজ কমলেও ডেঙ্গু কিন্তু বাড়ছে। আজ এই প্রোগ্রাম হচ্ছে আপনাদের কলেজে ডেঙ্গু নিয়ে, এই বিষয়ে কিছু জানান। আমরা ডেঙ্গুর অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি। আমাদের এই ডক্টর মানস প্রামাণিক এসছেন অ্যানিম্যাল সায়েন্স থেকে, ওনাদের কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি। আমরা সবাই জানি যে এখন রিসেন্টলি ডেঙ্গুর যে রেটটা সেটা বাড়ছে, বিশেষ করে কলকাতা, 24 পরগনা এসব জায়গায় ডেঙ্গুর কেসেস আমরা দেখছি। আমাদের এখানে কমই আছে, কেসেস আছে। সেই জন্যই আমরা এই সময়তে আমাদের স্টুডেন্টকে নিয়ে এবং আমাদের যে এনসিসি, এনএসএস, স্কাউট এবং আমাদের বিভিন্ন যে উইংগুলো আছে, যেসব স্টুডেন্টরা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা আমাদের নেবারিং যে জায়গাগুলো আছে সেসব জায়গায় মানুষকে অ্যাওয়ার করা যে ডেঙ্গুটাকে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, কিভাবে আমাদের সারাউন্ডিংটাকে ক্লিন রাখা যায়, যাতে আমরা নিজেরা সুস্থ থাকতে পারি আর আমাদের মানুষকে সবাইকে সুস্থ রাখতে পারি। সেই জন্যই আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম। আজকে যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা হচ্ছে, এটা মূলত কাদেরকে নিয়ে হচ্ছে, কারা এখানে উপস্থিত আছে? এখানে সেসব স্টুডেন্টকে নিয়ে করছি আমরা, যেটা আমি বললাম এক্ষুনি। আমাদের যেসব স্টুডেন্টরা আমাদের কমিউনিটি সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত আছে, আমাদের কলেজের, আমরা মনে করি যে কলেজে যে একাডেমিক ইনস্টিটিউশন, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিছু সোশ্যাল কমিটমেন্ট আছে। অ্যাজ এ হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন আমাদের যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে, মানুষকে, আমাদের যে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শিখছে, তারা বিভিন্ন জিনিস জানছে, সেই জিনিসগুলো যারা মানুষ আমাদের আশেপাশে যারা রয়েছে কমিউনিটি, তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তার মাধ্যমে যদি তাদেরকে যদি সচেতন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই কাজগুলো করা। আজকের এই যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, এটা কি প্রথম হলো না এর আগে এরকম হয়েছে? না, কেউ আমাদের এরকম প্রোগ্রাম সবসময় চলে। আমাদের প্রোগ্রাম সবসময় চলছে। আমরা হসপিটালে প্রোগ্রাম করি, রেল স্টেশনে প্রোগ্রাম করি। আমাদের যে এনএসএস স্টুডেন্ট আছে তারা বিভিন্ন যেটা বলে রোড প্লে, পথনাটিকা তৈরি করেছে। এরকম বিভিন্ন যে ক্লিন রাখার জন্যে, ব্লাড ডোনেশনের উপর বিভিন্ন যে সোশ্যাল ইস্যু আছে, সোশ্যাল ট্যাবু আছে, যেগুলোকে মানুষের সামনে করলে মানুষ যেগুলো ইন্সপায়ার হতে পারে, সেই রকম জিনিসগুলো আমরা করি সবসময়। আমরা আসানসোল স্টেশন থেকে, হসপিটাল থেকে শুরু করে যেসব জায়গায় প্রচুর মানুষ আসে এবং যেসব জায়গায় এরকম ক্লিনিনেস বা সচেতনতার দরকার আছে, সেই জায়গায় আমরা বেছে এইসব প্রোগ্রামগুলো করি। ডেঙ্গু নিয়ে লোককে কি বার্তা দেবেন আপনি? ডেঙ্গু নিয়ে একটাই কথা বলছি যে ডেঙ্গু কিন্তু খুব ফ্যাটাল ডিজিজেস। WHO বলেছে যে মানুষের সবথেকে বড় এনিমি নাম্বার 1 হচ্ছে মশা। কারণ যে স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যায় যে বিভিন্ন এগুলো হচ্ছে তো ভেক্টরবোর্ন ডিজিজ, মানে কোনো অ্যানিমেল বহন করে নিয়ে যায় যেগুলো। তাই যত অ্যানিমেল আছে যারা এরকম ডিজিজ করে, তাতে মানুষ মারা যায় এবং মানুষকে মারে। ধরুন যুদ্ধ হলো, হলো, তার থেকে অনেক গুণ বেশি মানুষ মারে শুধুমাত্র মশার বাহিত রোগের জন্য। সেই জন্যই WHO বলেছে মস্কুইটো ইজ দ্য এনিমি নাম্বার 1 অফ দ্য হিউম্যান বিং। তো সুতরাং আমাদের মশার থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এবং তার জন্যে যে কিভাবে আমাদের পরিবেশকে রাখতে হবে, কোন জায়গায় যে ডেঙ্গুর মশার ব্রিডিং গ্রাউন্ড, সেগুলো আমরা জানি। আমাদের আশেপাশে মানুষজনকে আমরা দেখি, শিক্ষিত মানুষজনও আছে, যে আমরা ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে ঠিকমতো করতে দিচ্ছি না, ড্রেনটাকে ব্লক করে দিচ্ছি, কোনো জায়গায় শোকপিট করে জল জমা করা আছে, সেখানে সবাই ডাস্টবিন জমা করছে, ওপর থেকে ছাদ থেকে প্লাস্টিক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। তার ফলে যে ডেঙ্গির ব্রিডিং গ্রাউন্ড, সেই সব জায়গা, সেখান থেকে মশাগুলো জন্ম হচ্ছে এবং আমাদের ডেঙ্গি বাহিত মশা আমাদের কামড়ালে আমাদের ডেঙ্গি হচ্ছে।
তো সেই জিনিসগুলো আমরা নিজেরাই প্রিভেন্ট করতে পারি। আমরা যদি নিজেরা সচেতন হই তাহলে কিন্তু আমরা এফেক্টিভলি কন্ট্রোল এবং মেজার নিলে কিন্তু আমরা ডেঙ্গুকে অনেকটা প্রতিরোধ করতে পারবো। তাই জন্য এরকম অ্যাওয়ারনেস করে যাতে ডেঙ্গু কমানো যায় তার জন্যই আমরা চেষ্টা করছি। आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने 29 नवंबर को होने वाले बोर्ड मीटिंग को लेकर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने आने वाले बोर्ड मीटिंग में 2 विषयों पर चर्चा करने की बात कही है। ये 2 विषय हैं अभियंता उज्ज्वल बनर्जी को एक्सटेंशन दिए जाने तथा अटवाल बिल्डिंग में अवैध निर्माण। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए गुलाम सरवर ने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आसनसोल नगर निगम उज्ज्वल बनर्जी जैसे एक भ्रष्ट अधिकारी को एक्सटेंशन क्यों देना चाहती है। उन्होंने कहा कि क्या इसके पीछे वजह है कि उज्ज्वल बनर्जी चाहे वो जल परियोजना का काम हो या रास्तों के मरम्मत का काम या अन्य कोई परियोजना, हर परियोजना से भ्रष्टाचार से कमाए पैसे को टीएमसी नेतृत्व तक पहुंचाते हैं और भविष्य में भी यह सिलसिला बरकरार रहे, इसी वजह से उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आज मैंने चेयरमैन को एक लेटर दिया हूँ। जो बोर्ड मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ ही नहीं, जिस पर कोई तस्करा ही नहीं हुआ, वो देख रहा हूँ कि रिजोल्यूशन में शामिल कर दिया गया है उज्ज्वल बनर्जी को एक्सटेंशन देने के सिलसिले में, जिसका मैं ज़बरदस्त मुखालफत करता हूँ। और इस तरह के काम करने से मैंने बोर्ड मीटिंग का फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर आप मर्जी से ही अपना बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन शामिल करेंगे तो फिर बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत क्या है? फिर आप तमाम बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन बना लीजिए, तमाम में आपके पास तो मेजॉरिटी है, सबसे साइन करा लीजिए। लेकिन इस तरह का मैंने काम ठीक नहीं है। और इस तरह का काम आप देखा कि 34 साल की गवर्नमेंट नहीं रह सका, तो आप तो 10 साल के गवर्नमेंट में क्या हशर हो रहा है वो देखिए। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात का एहतजाज करता हूं कि उज्ज्वल बनर्जी को जिस तरह से आपने फिर से एक्सटेंशन देने का कोशिश किया है बोर्ड मीटिंग के जरिए, उसका हम लोग जबरदस्त मुखालफत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे करप्ट ऑफिसर को क्यों आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं? आदमी आसनसोल कॉरपोरेशन के इलाके के लोग जानना चाहते हैं कि ये बोर्ड एक करप्ट ऑफिसर को क्यों एक्सटेंशन देना चाहता है। सिर्फ इसलिए कि वो ऑफिसर तमाम वाटर का हो, सिविल का हो, XYZ तमाम जगह से इलीगल कंस्ट्रक्शन का हो, प्लान से हो, तमाम पैसा इकट्ठा करके आपके लीडरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करे। इसी को बरकरार रखने के लिए आप बेचैन हैं कि ये सिलसिला बंद नहीं हो। ये जब तक रहेगा आसानी से हम लोगों को शेयर मिलता रहेगा। ऐसे ही करप्ट ऑफिसर का जरूरत है। जो BSUP का जमुड़िया के बारे में आप देखिए, आप रोड रेगुलेशन के बारे में देखिए, आप मने हर काम में इसका करप्शन मिलेगा। आप देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए करीब के टेंडर के सिलसिले में एक एहतजाज किया कि भाई जब किसी कॉन्ट्रैक्टर का क्रेडेंशियल है ही नहीं है, फिर आप कैसे उसको नजरअंदाज करके उसको काम दे दिया। तो इस तरह का काम, इस तरह का करप्ट ऑफिसर, मैं आपको लफ्ज बार बार करप्ट इसलिए कह रहा हूं कि अगर उसमें उस इंजीनियर के अंदर जरा सा भी शर्म हया बाकी हो और उसको लगे कि हम करप्ट नहीं है, तो उसको मैं चैलेंज करता हूं कि वो जाके आसनसोल कोर्ट में मानहानि केस करे हम पर, ताकि हम उसको साबित करके दिखाएं कि तो कितना बड़ा करप्ट है। मैं बार बार कहा कि जिस शख्स को किसी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की सलाहियत नहीं है, जिस शख्स को कंप्यूटर के बारे में सलाहियत नहीं है, जो बेहतर ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता है, उस शख्स को आप, उस करप्ट ऑफिसर को किस लिए एक्सटेंशन देना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि मंथली हम लोगों का बरकरार रहे, वो कलेक्शन करके लाए और हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा बहुत मैटर है। अभी भी हम लोग चाहते हैं कि आप रोक लीजिए, अपने आप को संभालिए, पार्टी की इज्जत को बचाइए, नीलाम मत कीजिए। बस इतना ही चाहता हूं कि आप इस जो रिजोल्यूशन है उसको विड्रॉ कीजिए, तभी कॉर्पोरेशन का मान सम्मान बचेगा। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया
खबर, नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।